મારી જમીન એ લોકોએ ગામડાવાળાએ લઈ લીધી છે. મને મારી જમીન પાછા અપાવો. એક સમોસે એક સોમલો છે, એક તેજસ છે, બધાય 9 જણા છે. ગામડામાં બધા ભેગા થઈને લઈ લીધી છે. દિનેશ પટવારી મેન છે. એ મેન માણસ એક શંકરાજી છે. પોલીસને રિક્વેસ્ટ છે, મારી વિનંતી છે, મારી જમીન પોલીસને કહું છું. હું એક ગરીબ છું, મારી જમીન પાછી અપાવો. તમને આટલો मैं पता करता हमारे बुरान से होजल लेती है और अतरा व्रत खानी हुआ तो मैं भी खाओ पर ये पार कर लोगे। एक तो इसकी माँ बने नाई है नकली, इसका भाई नकली बने नाई है और दिनेश पटवारी सब घोटाला दिनेश पटवारी ने किया है। और सोमा और सोवड़ा शंकरा तेजा 9 जने लोग मेरी जमी मेरे भुआ की जमी घुस के लीधी है। मोटे प्रजा पत्र नकली बनावे जमीन लीधी है फर्जी। इसकी मेरी गरीब की भुआ की मेरी जमी है। મારી જમીને મને પાછી અપાવો. પોલીસને આટલી જ રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમને મને ગામડેથી જમીન મારી પાછી અપાવો. गांव में जमीन आ रखी है खेती की कृषि भूमि, जो भू माफिया ने जमीन बेच डाली। गुजरात से नकली लोग बुला के फर्जी कागज मृत्यु प्रमाण पत्र बना के जमीन को बेच डाली। 4 भागों में बांटी है, 4 रजिस्ट्री करके बेची है। उसको पटवारी ने जांच नहीं की मृत्यु प्रमाण पत्र की, और ये जमीन दूसरे लोगों को म्यूटेशन फर्जी भरवाया। फर्जी भरवा के फिर फर्जी भरवाने के दूसरे दिन ही जमीन को 4 भागों में बांट दी। खरीदने वाले एक दासपा के हैं, एक जसवंतपुरा के हैं। मुख्य आरोपी दिनेश पटवारी ने जमीन का सही से जांच नहीं की। उनके जीवित परिवार हैं, उनको तो पूछा नहीं, और भिनमाल से 30 किलोमीटर दूर हैं, उन लोगों से ये गवाही लेते हैं। तो ये जमीन मुख्य आरोपी तो है, जांच नहीं की है पटवारी ने। और जो सावलाराम भील है पूनासा, तेजाराम है साटवाड़ा, और सोमाराम पूनासा, और गुजरात से है मोराबेन और अर्चन उनका बेटा हमारी दादी बन के आए हैं। आके जमीन बेच के वापस गुजरात चले गए। उन्होंने 34 लाख में पूरी जमीन बेच डाली, जो कि हमारी कृषि भूमि है। हम सालों से कृषि भूमि पे कृषि कर रहे हैं, अभी भी हमारे खेत में कृषि चल रही है, और इन लोगों ने बेच डाली। जिन्होंने जो जमीन बेची है वो आपके रिलेशन में लगते थे क्या? नहीं, हमारे कोई रिलेशन में नहीं है। मेरे दादा की मृत्यु 1997 में हुई है, जो कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के वो 2015 में बताया गया है। और उनके जमीन गुजरात में भी है, उन लोगों की फर्जी लोगों की, उनका भी उनमें हमारा कोई मैच भी नहीं खा रहा है। तो उन कागजों की जांच होनी चाहिए, और पटवारी पर भी तुरंत पाबंद करके उसको जांच करनी चाहिए। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको लेकर क्या आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई हुई? हमने 5 तारीख को दी थी एफआईआर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ पाई है। आगे क्या है क्या नहीं मैटर यहीं पे रोका जा रहा है हमें। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से और पुलिस से कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए।